फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाष शांति राजस्थान जी के विद्यालय विषयों की बुक पढ़ रहे थे सुभाष शांति, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन मोटिवेशन कोट या ब्रेकिंग के साथ। तो आज कहानी है थोड़ी सी लंबी, आपको जल्दी से सुनानी होगी मुझे कि एक बार कभी 50 से ज़्यादा व्यक्तियों को भोज का निमंत्रण मिल गया। घर में खाने को दाना नहीं, 50 से ज़्यादा व्यक्ति बुला लिए और पत्नी परेशानी की करे तो क्या करें। पत्नी जाती पंचायत दुकान पे कहती कि राशन का सामान दे दो उधार, अभी चुका देंगे बाद में, लेकिन अभी राशन का सामान दे दो, घर में 50 जने बैठे खाना बनाए। पंचायती साफ मना कर दिया कि कोई राशन वाशन नहीं मिलेगा। पत्नी जैसे तैसे मनाने की कोशिश करती, नहीं मानता। पंचायती कहता है एक बात पर राजी हो जाऊँगा, कल शाम मिलने आना पड़ेगा, कल रात मेरे साथ जाना। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? सामान दो मुझे जल्दी से, कभी वेट कर रहे होंगे। पहले कहते तो इतना समय ही व्यतीत नहीं होता। तुम भी ना ऐसे इंतजार करवाना अच्छा लगता है कि 50 जने बैठे होंगे तो ऐसे कहा, कोई शिकन नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, मतलब कोई ये भाव नहीं कि क्या कह दिया। बिल्कुल सरल था, बिल्कुल सादगी चेहरे पर। ठीक है चलिए। अगली शाम उसको आना था। सब घर पे सब बढ़िया रहा। तेज बारिश हो रही, पता है कबीर से उसने छुपाए नहीं कह दिया साहब इसी से बात। कबीर ने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करा। अगली शाम जब आती है ना, जाती है ना पंचायत के वहाँ जाती, कबीर खुद छोड़ने जाते हैं। बाहर बैठे तो कहते कि जाओ तुम अपना काम करके आओ, बाहर बैठा हुआ। कोई ये भाव नहीं कि बाप रे बाप क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया है, बाप रे बाप मेरी पत्नी क्या करने जा रही। कोई भाव नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा उन दोनों में से कि उसने ऐसा कह दिया। पति तो कहते हैं कि बारिश हो रही है तो तुम भीग जाओगी, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं बैठा हूँ, जाओ तुम भी देर सवेर आओगी तो फिर दोनों साथ चलते। ऐसा प्यारा निश्चल प्यार, मतलब इतना निश्चल हृदय, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनका जुड़ाव तो आत्मा से, शरीर क्या है। उसको कबीर को फिक्र है कि तुम भीगोगी, बीमार हो जाओगी, नहीं जाना। मतलब भाव ये कहानी बाहर जाता है, बारिश हुई तो क्या हुआ, भाव ये मैं कह रही हूँ। उनके मन में तो ये भाव ही नहीं आया कि मैं भीग रहा हूँ किसी और के लिए। ये भाव है कि बस वो आएगी तो साथ चले गए। पवित्रता कितनी होती ना सबके ज्ञान में। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई से भी ऐसा इनिशियल प्यार रखें कि जब आप पढ़ रहे हो तो दिल से पढ़िए ना। जब आपके पास कुछ है, दिल का रिश्ता है किसी के साथ, तो किसी एक के साथ भी, एक के सदस्य सब सजा, एक को साथ लीजिए, एक को प्रीतम बना लीजिए, फिर नहीं फर्क पड़ेगा किसी भी चीज़ का। सुंदर नहीं लग रहे, अच्छा खाना नहीं खा रहे, गर्मी में बैठे, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि है आपके पास कुछ तो है ना। और आपके पास अपना कुछ तो होना चाहिए। उस कुछ की बदौलत हम जी जाते हैं। आपकी पढ़ाई हो, आपका कुछ बनना चाहिए। एक पेज पढ़ना है, नहीं याद करना है। बाप आस्पन विधि उद्पादन निष्पंदन वाले अपव्यजन अवसाधन पराचरण विपराचरण, ये विधियाँ हैं, इनको याद करना है। ठीक है, मतलब इनसे अगर क्वेश्चन बने तो आप अच्छे से कर पाए। ये क्या है, परिभाषा है, इनके उदाहरण से जुड़ी कुछ अंदर बातें, इसको कवर करेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं क्या है ये विधियाँ। भाप आस्पन क्या है, तो इस विधि से उस कार्बनिक पदार्थों को शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अभिनय हो, परंतु गर्म करने पर राष्ट्रीकृत होते हैं। मेथिल एल्कोहल, एसिटेल्डिहाइड, एसीटोन, एथिल एल्कोहल आदि का पृथक्करण इसी विधि से किया जाता है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं कि होती क्या है विधियाँ।
भाप आसवन विधि क्या होती है? इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों को शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलय है। भाप आसवन विधि ऐसी विधि है कि आप मान लो जल के लोटे में से सिक्का निकाल रहे हो, ऐसी विधि, परंतु गर्म करने में वाष्पशील होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखो। और ऊर्ध्वपातन कौन सी विधि? किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना द्रवित हुए सीधे, वो तो भाप, ये कपूर वाली है कि कपूर को जलाया वो शूं हवा में गायब। निस्पंदन, यह यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है तो उसे अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। निलंबित कणों के अनुसार, तो भाप आसवन और निस्पंदन एक ही चीज़ है। हमने क्या कार्बनिक पदार्थों को शुद्धिकरण, जल में अविलय होता है, परंतु गर्मी इसमें जल जो कि मतलब जल में अविलय पदार्थ घुले होते हैं। ये भी किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है जो उसे अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया। कुल मिला के लिक्विड है, दोनों में कोई उस लिक्विड में ठोस पदार्थ पड़ा हुआ है, उसको अलग करने के लिए हम निस्पंदन विधि का प्रयोग करेंगे, उसके लिए अपन भाप आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। दोनों बातें लगभग सेम ही पता चलेंगे हमको। और लेकिन क्या था, किसी मिश्रण के विभिन्न संगठनों की अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होती है तथा वे किसी अधिशोषक वस्तु पर अलग अलग स्तरों पर अधिशोषित पृथक हो जाता है। अधिशोषक के रूप में अधिशोषक कागज, सिलिका की ठोस सतह आदि लाल। इस विधि का प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने से होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में होते हैं। इस विधि का प्रयोग उन विलय पदार्थों को अलग करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में होते हैं। उन विलय एक ही प्रकार, मान लो हमने कहा था ना कि पानी के गिलास में सिक्का पड़ा, तो पानी के गिलास में एक में सिक्का है, एक में पानी के गिलास में ईंट पड़ी है, ईंट का टुकड़ा पड़ा है, मतलब कंकड़ पत्थर पड़ा है। तो इसमें क्या होता है कि विलायक होते एक ही होते, पानी तो एक ही है लेकिन अलग अलग विलय पदार्थ होते हैं। विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में होते हैं। तो यहाँ किसने कहा कि दो गिलास, एक ही गिलास है, मान लो एक में पत्थर भी पड़ा है और सिक्का भी पड़ा है, तो एक ही विलायक में दो अलग अलग विलय होते हैं। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पता करने और पहले विधि पता करो, वर्ण लेखन। उस पर अब केंद्र में क्या होता है, जब द्रव में मौजूद कण इतने छोटे हों कि चाणक पत्र के छिद्रों को पार कर जाएं, तो ऐसे मिश्रणों को जब तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे गिर जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। अब केंद्र का मतलब है ना छाछ बनाना, समझो ऐसे ऐसे मथोगे ना, मतलब घुमाओगे तो भारी कण तो नीचे बैठ जाएंगे, हल्के हल्के कण जो ऊपर तैर जाएंगे, ऊपर ऐसे तैरता है क्या कभी कोई? मैंने देखा नहीं यार, ऐसा होता है ना। और अवसादन निस्तारण क्या है, किसी द्रव से, पता चल गया ना, अब के अंदर छाछ घुमाना ध्यान रखोगे। अवसादन निस्तारण किसी द्रव से अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने के लिए अघुलनशील पदार्थ के पृथक, अवसाद मतलब बिना, ध्यान रखो। अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने किसी द्रव से, वही है पानी में गिलास में आपने कांच ये डाल रखा है सिक्का, तो विलय द्रव में से उस अघुलनशील पदार्थ को निकाला पृथक करने के लिए, सारी बातें वही के लिए। परासरण, जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किए जाते हैं तो विलायक के गुण झिल्ली को पार कर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की गति करते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। जो दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किए जाते हैं तो विलायक गुण अणु झिल्ली को पार कर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की गति करते हैं। क्योंकि यहाँ बताया नहीं विधि क्या है, बस परासरण बता रहा है। परासरण किसको कहते हैं? किशमिश के दाने जल में घुलने, जल में फूल जाते हैं। परासरण बताया नहीं किसको कहते हैं। विपरीत परासरण किसको कहते हैं? जब अशुद्ध जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है और इसमें जल में विद्यमान अशुद्धियाँ जैसे विभिन्न खनिज, आयन इत्यादि को अलग करने के लिए विपरीत परासरण प्रक्रिया को अपनाते हैं। यहाँ भी नहीं बताया विपरीत परासरण किसको कहते हैं, हालांकि दूसरी बातें बताएंगे लेकिन नहीं बताया कि किसको कहते हैं। यहाँ भी दूसरी बातें बताई, परासरण में किशमिश का फूल देने इसका उदाहरण। और विपरीत परासरण के लिए परासरण दाब के विरुद्ध दाब से युद्ध करना पड़ता है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया इसमें जल में विद्यमान अशुद्धियों जैसे विभिन्न खनिज, आयन इत्यादि को अलग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ बताया कि जल में अगर कोई कुछ पड़ा हुआ है ना, पेट्रोल वगैरह, खनिज, आयन इत्यादि को अलग करने के लिए परासरण, इसमें जल में विद्यमान अशुद्धियों जैसे, तो जल में पानी में जो भी गैर जरूरी चीज़ें बड़ी उनको निकालना। तो ये सब हमने पता कर लिया कि विधियाँ कौन कौन सी। बहुत सारी विधियाँ तो ऐसी हैं कि आपके पास पानी है, पानी में अपने कांच का गिलास, पानी में आपके सिक्का गिरेगा उसको निकालना। और एक में अपन कहते थे कि सिक्का भी और ईंट का टुकड़ा भी। एक में अपन कहते थे कि सीधा कपूर है तो धुआं धुआं हो गया। एक में अपन यहाँ भी कहा कि
ये आसवन विधि तो हाँ पर दो हमने कहा कि यहाँ विधियों के नाम नहीं है, सिर्फ बता रखा है कि क्या है। जैसे पराशरण में क्या होता है कि पता नहीं क्या होता है, और विपरीत पराशरण में क्या होता है कि जो अशुद्ध जल होता है ना उसमें से अपन मतलब कि विलय में से नहीं, मतलब अशुद्ध जल में अशुद्ध जल में जो भी अशुद्धि के कारण है उनको निकालना। परासरण की प्रक्रिया में किशमिश डालो, ठीक है, तो किशमिश पानी। तो ये हमने सारी बातें पढ़ ली, सब तो है थोड़ा थोड़ा पता कर लिया। BUN VAAP बस ये ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बुनवा है ना। तो बी से अपने भाप आसवन हो जाएगा, यू से अपने ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, न से निस्यंदन हो जाएगा, वी से वर्ण हो जाएगा और ए से अपकेंद्र हो जाएगा, ठीक है। सबके बारे में पता चल गया। अब के अंदर छाछ वाली विधि पता चल गया। वर्ण लेखन एक ही गिलास में दोनों चीजें पड़ी, दोनों ईंट के और दोनों टुकड़े। निस्पंदन अपने गिलास में सिक्का पड़ा है, वही वाली है। और ऊर्ध्वपातन कपूर वाली है। और भाप आसवन में भी गिलास में सिक्का पड़ा है ना। अलग तरीके से कह रखा, लेकिन थीम तो ये है ना, गिलास में सिक्का पड़ा है, उसको अलग करना, ठीक है। तो इसको ट्रिको कैसे ध्यान रखो कि बुनवा मितवा बुनवा मितवा मितवा सुन मितवा, ऐसा कुछ गाना है ना। ये धरती है अपना ये गगन है रे सुन मितवा, तो बुनवा है ना, ऐसा करके ध्यान रखना। पता चल गया सबके बारे में क्या क्या ये थे। अब देखिए दोहराओ एक बार। भाप इंजन वाली सिक्के और पानी वाली, ऊर्ध्वपातन कपूर वाली, निस्यंदन सिक्के और पानी वाली। हमने एक बार पहले पढ़ा, पता करा कि क्या है, अब दोहरा रहे। वी से मतलब वी पता नहीं चल रहा है। ए मतलब अब के अंदर छानना ही करना। वी नहीं पता चल रहा। इधर अपने ए है अवसादन नहीं पता चल रहा। और एक है आसवन प्रबंध विपरीत आसवन, ऐसे कुछ है। तो इन दोनों में भी पता नहीं चल रहा, ठीक है। वर्ण लेखन अब कितना पता चला, इन दोनों में पता नहीं चल रहा था ना हमको। तो आप किशमिश और गिलास कहना हो, क्या करना, किशमिश और गिलास पता चल गया। अब इसमें भी वही बात है, अवसादन में भी गिलास और पानी, किशमिश और पानी। तो ये हमने सभी परिभाषा अच्छे से पता कर ली, सारी चीज़ें पता कर ली, कौन कौन सी विधि है, सारी विधियों की मूल बातें पता कर ली कि मूल कोड ये है इस विधि का, मूल कोड ये है इस विधि का। अब जानो सारी इतर बातें जो भी आपको जाननी है, वो सब जानो। समय है ना अपने पास? हाँ है अपने पास समय। अब जानो सारी इतर बातें। मिथिल भाई यहाँ तो बहुत टेक्निकल है, छोड़ो। अब यहाँ जाते हो टेक्निकल में ABCD लिख देती मैं ना, MA 1 2 3 MA है ना, ये हो गया। क्या है, मेथिल एल्कोहल और एसिटेल्डिहाइड और एसीटोन एथिल एल्कोहल है। अब यहाँ पढ़ो, इसमें क्या था, ये तो हमने पढ़ लिया था अनाका, कल हमने ऊर्ध्वपातन पढ़ लिया था। ये रहा अनाका है ये बेग, आना का है बेग, आना मेरे प्यारे को तुम ना, ऐसा सोंगे ना, तो उस आना का बेग उल्टा पड़ा। तो वही हो गया, कल पढ़ लिया अपने। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन पृथक करने के लिए सीधे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपने नमक ध्यान रख लोगे। इसके एडिशनल बात क्या ध्यान रखोगे, MA यहाँ ध्यान रखोगे नमक वाली बात ध्यान रख लोगे। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने में तथा आयोडीन और पोटेशियम, दोनों नमक और आयोडीन, दोनों नमक ही अपने आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन पृथक करने के लिए, ये हो गया अपने नमक से। अब जो यहाँ स्पंदन से क्या देखो, निलंबन कणों के अनुसार अलग अलग निस्पंदों या छन्निकों का प्रयोग। धरती पर जमा जल इसी विधि से निस्यंदनों को पृथ्वी, यहाँ आ जाएगी अपनी धरती माँ, कई परतों से होता हुआ धरातल के नीचे पहुंचता है। और प्रयोगशाला में किसी विलयन से प्राप्त अवक्षेप को फिल्टर पेपर द्वारा, देखो धरती आ गई, धरती पर प्रयोगशाला आ गई, तो ये अपना हो गया क्लियर। MA आ गया, नमक आ गया। MA की परीक्षा देने गए, खाना वाना खा के गए, धरती पे ही थी परीक्षा, मतलब थोड़ा सा याद करें। फिर अपने यहाँ है
तो यहाँ इतर बातें क्या हैं कि किसी मिश्रण के विभिन्न संगठनों की अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होती है तथा वे किसी अधिशोषक वस्तु पर अलग अलग स्तरों पर अधिशोषित होते हैं, फलतः पृथक हो जाते हैं। और अधिशोषक के रूप में अधिशोषक कागज, सिलिका की ठोस सतह आदि का उपयोग किया जाता है। और लाल व नीली इंक के मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। और इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। ये तो मैंने पढ़ लिया था। और प्राकृतिक रंगों को पिगमेंट पृथक करने में, डाई में रंगों को पृथक करने में तथा रक्त से नशीले ड्रग्स को पृथक करने में। देखो यहाँ रंग ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, रंग, चाहे रंगों को पृथक करना, खून भी लाल रंग का होता है तो रक्त वाली विधि आ जाएगी, लाल नीले इंक के मिश्रण हो, है ना। तो रंगों का बार बार आएगा, डाई भी रंगीन होती है। मिश्रण के विभिन्न संगठनों की अधिशोष होने की क्षमता अलग अलग होती है, किसी मिश्रण के संगठनों की अधिशोष। तो वो हर एक मिश्रण अलग होता है। आप मान लो बहुत गाढ़ी कोई चीज़ है तो आप उसमें थोड़ी सी चीज़ें बाहर से मिला पाओगे, और कोई बहुत पतला है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकोगे। तो मिश्रण में ध्यान रखना है, रंग 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 वाली बात ध्यान रखनी, ठीक है। आपके अंदर में क्या ध्यान रखना है कि जब द्रव मौजूद कण इतने छोटे होते हैं कि अचानक पत्थर के छिद्रों को पार कर जाए तो ऐसे मिश्रणों को जो तेजी से घुमाया जाता है, ये तो पढ़ लिया था आपने। इसका उपयोग कहाँ होता है? प्रयोगशाला में मूत्र, दूध, वॉशिंग मशीन। देखो ये तो गलत बात हो गई आपने, गलत कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है। दूध को और मूत्र को दोनों साथ में मिला दे तो खाना और मल त्याग करना है ना, दूध, मूत्र, वॉशिंग, कपड़े धो, खाना पीना हो गया, है ना, खाना पीना बेसिक काम हो गया तो फिर कपड़े धोने लग गए। ये अपने छाछ बनाना है अभी भी तो एडिशनल वर्क, ऐसे करके ध्यान रखो। और साधनों में विस्तार, ऐसे मिश्रण को ध्यान फॉर्मूला और रघु के नीचे जाते हैं, भारी करने की नीचे उड़ने की प्रक्रिया को आसान ऊपर से द्रव को अलग अलग करने से। अरे निशान तो ये है कि अवसाधन किसी करने की अवसाधन निशान तो बहुत आसान से, कुछ भी नहीं करना अवसाधन में, बस बैठ जाओ आप आराम से, आपको कुछ भी नहीं करना, सारे कण अपने आप नीचे गिर जाएंगे। जल में मिट्टी है, तेल और जल है, धातु शोधन की लोहे को पता करना, पानी, लोहा, तेल। देखो दो बहुत सॉफ्ट चीज़ है, पानी एक बहुत हार्ड है, लोहा, तेल और जल के घुलनशील को पता करना, बैठ जाएगा अपने आप, पानी नीचे बैठ जाएगा, तेल तो ऊपर आ जाएगा। परासन को जाने के इसमें हमने कहा था किशमिश है और इसमें कहा था जल। दो विभिन्न सांद्रों के विलयन एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किए जाते हैं। हो तो विलायक के अणु झिल्ली को पार कर कम साध्यता वाले विलयन से अधिक साध्यता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। इसी प्रकार परासन की परिभाषा ही है एडिशन, कम साध्यता अधिक साध्यता, ज़्यादा कुछ नहीं। विपरीत परासन क्या देना चाहिए? जब अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए इसमें जल में विद्यमान अशुद्धि जैसे विभिन्न खनिज आए अलग करने की परासन, विपरीत परासन के लिए परासन दाब के विरुद्ध दाब से किया जाता है। तो यहाँ दाब ध्यान रख लो, यहाँ क्या ध्यान रखा तो शांति। अब प्रमुख विलायक मिले, देखो जल में आप चीनी, नमक, सोडा, विलायक जो मिलाते हैं, विलेय जो मिलते हैं, तो जल में आप चीनी, नमक सब मिला सकते हो। ईथर में आप मोम और तेल, चर्बी, नेप्था में रबर, एल्कोहल में आप कपूर, चमड़ा, लाख ये सब गला सकते हो। कार्बन टेक्सो, वसा, घी, तेल, मोम, कार्बन डाइसल्फाइड में फॉस्फोरस, गंधक, कार्बन के तेल में पेंट। ये बातें याद करनी पड़ेगी, बाकी तो सब कुछ याद कर ली, 2 मिनट का और समय फटाफट से याद कर लेते हैं। देखो ईथर में आपने क्या करा, इधर लाओ मोम को, है ना, तो देखो ENAKT, इधर लाओ मोम को, और ना ले जाओ मुझसे, रबड़ मत ले जाओ मुझसे, ए करो, चमड़ा, आयोडीन, तुम ABCD पढ़ो क्योंकि तुम्हारी चमड़ी में नमक है, मतलब तुम्हारे दिमाग में भेजा है, ऐसे ही है ना, ऐसे ध्यान रखो। के मतलब वसा, के कह रहे हो कि मैंने बहुत ज़्यादा घी खा लिया, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद यहाँ जाएगा के कह रहे हो फॉस्फोरस, गंधक, के कह रहे हो मुझे से गंदा रही है। उसके बाद तारपीन एंड पेंट, तो तार को थोड़ा सा रंग कर दो। तो ये था अपना पूरा सेशन। हमने कुछ बातें पढ़ी है, हमने कहा कि पुनवा है, फिर ए है, फिर हमने नीचे वो तार पिन पता नहीं क्या, इसको अपन अन्ना कट है ना, तुमसे कट्टी हो गई। तो ये ऐसा करके पढ़ा, आप थोड़ा सा लिख देते, फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया, फर्स्ट बार रिवाइज करने के बाद देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा थोड़ा हमने देख भी लिया, ठीक है। तो ये था अपना पूरा सेशन। पेज नंबर 14 में हमने क्या पढ़ा, तो पेज नंबर 14 में इस तरीके से पढ़ा है हमने, क्या क्या पढ़ा। तो अपने यहाँ बुनवा वाली दिखा जाएगी, विद्या बजेगी, यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे एक कोष्टक में हमने कहा कि ए ना तुमसे मैं कट्टी हो गई, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा। अब इनमें हमने सारी को हमने विधियों को जाने कि क्या विधियाँ हैं एक्चुअली में। विधियों को जानने के बाद हमने इनके बारे में एडिशनल बातें जानी। एडिशनल बातें बहुत प्यारी प्यारी सी क्यूट सी बातें, किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, लेकिन हमको याद है, इतना शोर है कि हमको अच्छे से याद है सारी बातें, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन जिसमें हमने बहुत सी बातों को पढ़ने की कोशिश करी है और याद भी रखा है अच्छे से। मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।